हमारे इस समय में उसका उद्घाटन किया था वाजपेयी जी ने। तो साथ बैठे थे मेरे जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर उस फिल्म के, महाराष्ट्र के हैं प्रसिद्ध, हाँ सबको पता है। तो उस समय उनको मैंने कहा कि क्या डॉक्टर अंबेडकर को श्रेष्ठ दिखाने के लिए गांधी जी को नीचा दिखाना जरूरी है? क्यों करते हो ऐसा? लाखों करोड़ों लोगों के मन में जैसे अंबेडकर एक आइकॉन थे, वैसे गांधी जी भी एक आइकॉन है। और इसीलिए दोनों आइकॉन्स का आदर करो, ये प्रोजेक्ट करो। और ये अप्रोच हमारा पूरे सार्वजनिक जीवन में रहा है और रहेगा, रहना चाहिए। हिंदुस्तान के मुस्लिम समाज, ईसाई समाज, सिख समाज, सब लोगों को मैं कहता हूं, जो इस प्रधानमंत्री को भी कहा कि जब इंदिरा जी की हत्या हुई थी तो हत्यारे आतंकवादी थे, किस संप्रदाय के थे इसमें किसी को संदेह नहीं, लेकिन कभी किसी ने सिख टेरर की बात नहीं की। हमने कभी भी मुस्लिम टेरर की बात नहीं की। ये आपकी सरकार है जो पहली बार जिसने हिंदू टेरर का शब्द शुरू किया, हिंदू टेरर का वाक्य शुरू। मत करो, मत करो, इससे कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। न देश का भला होता है, न आपकी पार्टी का भला होता है। आप समझते हैं इस प्रकार से हमको वोट मिलते हैं? नहीं मिलते हैं। मिलते होते तो हम जहां पहुंचे हुए आज नहीं पहुंचते। हमको अगर देश की जनता ने इस स्थान पर आज पहुंचाया है तो उसमें बहुत बड़ी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी का यह योगदान है कि जो बात कांग्रेस वाले कहते हैं वह सेक्युलरवाद नहीं है, वह स्यूडो सेक्युलरिज्म है। और हम जो बात कह रहे हैं वही वास्तव में जेन्युइन सेक्युलरिज्म है। इस बात को देश ने स्वीकार किया और इस बात के आधार पर ही उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, राम जन्म स्थान पर राम मंदिर क्यों नहीं बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए। कोई जवाब नहीं सरकार के पास, कोई सरकार। मुझे याद है चौहान साहब होम मिनिस्टर थे और होम मिनिस्टर के नाते एक शिष्टमंडल गया था सांसदों का अयोध्या में देखने के लिए कि विवाद किस बात पर है। उनको ले गए वहां पर मंदिर में जहां पर रामलला की मूर्ति विराजमान थी और उसको देखने के बाद वो फिर से कहते हैं अपने सहयोगियों को, अब आप मस्जिद को दिखाओ। उनको ये पता नहीं था कि इसी को तो मस्जिद कहते हैं जहां पर तुमने रामलला के दर्शन किए। अरे सारी बातें हैं इतिहास का हिस्सा, इतिहास का हिस्सा। और हमने हिंदुस्तान का इतिहास पढ़ करके उससे सीखा और उससे सीख करके ये पहचाना कि अंग्रेज ने योजना पूर्वक हमारे देश को एक पिछड़ा हुआ देश, एक हीन भावना वाला देश बन करके बनाया। मैंने कहीं पर मैकॉले का वो वाक्य कोट किया था अपनी पुस्तक में कि जिसमें उन्होंने संसद में एक भाषण दिया, बड़ा विचित्र भाषण था। इस भाषण में उन्होंने कहा कि मेरे पूरे भारत की यात्रा की, ये मैकॉले कह रहे हैं, लॉर्ड मैकॉले, मैंने पूरे भारत की यात्रा की और ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो कि भिखारी हो या एक चोर हो। इस तरह की संपत्ति मैंने इस देश में देखी है। इतने ऊंचे नैतिक मूल्य, लोगों की इतनी क्षमता, मुझे नहीं लगता कि कभी हम इस देश को जीत सकते हैं जब तक कि हम इस देश की रीढ़ को नहीं तोड़ देते जो कि उसकी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत में है। मैकॉले सारा एजुकेशन सिस्टम वो इस उद्देश्य से कि इनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ो, इनके आत्मविश्वास को क्षीण करो, सेंस ऑफ इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इनके अंदर पैदा करो। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और उस संस्थापक ने जिस व्यक्ति को चुना अपने प्रमुख सहयोगी के नाते, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, दोनों ने देश को बताया कि आत्माभिमान से प्रेरित होकर के संकल्प करो। और इसीलिए आज जब गीत गाने के लिए कुलकर्णी आए थे और कहते थे
कि राष्ट्र की चिर विजय की कामना यह राष्ट्र का आधार है। वो चिर विजय, हम विजय संकल्प रैलियां कर रहे हैं। कल विजय संकल्प सभा हुई थी नागपुर में, इससे पहले विजय संकल्प यात्रा के नाते भी बहुत सारे कार्यक्रम हुए हैं, आगे भी होंगे। उन सब में मैं बार बार कहता था कि उत्साह संकल्प के कारण है, विजय संकल्प के कारण है। लेकिन वो विजय कोई अडवाणी की विजय नहीं, भाजपा की विजय है। लेकिन वो भाजपा की भी विजय इसलिए है क्योंकि हम मानते हैं कि भाजपा जीतेगा, भारत जीतेगा। भाजपा जीतेगा तो भारत जीतेगा, और इसीलिए लक्ष्य जो है वो तो भारत की विजय है। और इसीलिए मैं कहा करता हूं, वो जब भी कोई भारत माता की जय कहता है, मैं कहता हूं हम भारत माता की जय के लिए लगे हुए हैं। कोई जय श्री राम कहता है तो मैं कहता हूं कि जय श्री राम वास्तव में तब हम मन से कह सकेंगे जब अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर बनकर के तैयार हो। भले कोई कहे बीजेपी बैक टू राम, बैक का सवाल नहीं, दे हैव नेवर लेफ्ट राम। कभी अयोध्या के मंदिर के द्वारा, कभी राम सेतु के द्वारा, आप जब तक राष्ट्रवाद विरोधी काम करते रहेंगे, आप जब तक राष्ट्रवाद विरोधी काम करते जाएंगे, राष्ट्रवाद के खिलाफ उस हीन भावना जो मैकॉले ने पैदा करने की कोशिश की, उसको आप बढ़ोतरी देते रहेंगे, तब तक हमारा आपसे मतभेद रहेगा। और हम कोशिश करते रहेंगे कि हिंदुस्तान का एक एक भाग वह हमारी बात को माने। ये जितने सारे आज सहयोगी हैं हमारे साथ, अकाली दल के लोग हों, जेडीयू के लोग हों, शिवसेना के लोग हों, ये सब हमारे साथ हैं। और राष्ट्रीय हमारा अलायंस है, कांग्रेस की तरह नहीं कि एक बार प्रयोग करके देखा और तुरंत कह दिया इसके बाद हम राष्ट्रीय स्तर पर अलायंस नहीं करेंगे, हम तो राज्यों के स्तर पर करेंगे। करो जो करना है करो। हम स्वाभाविक रूप से, सिस्टमैटिक रूप से जो लोग हमारे विरुद्ध रहे इतने वर्षों तक, उनको हम समझाने में सफल हुए। अकेले हम थे कि जो कहते थे कि हिंदुस्तान को एक आणविक शक्ति बनाना चाहिए, हिंदुस्तान को एक अणु विस्फोट करके दुनिया को चुनौती देनी चाहिए कि हम किसी सुपर पावर से दबते नहीं। कोई दूसरी पार्टी नहीं मानती थी। हमने मनवा दिया एनडीए में सभी को, और मनवा करके सफलता मिली तो 19 मार्च 1978 को, 19 मार्च 1998 को वाजपेयी जी की शपथ विधि हुई। हम लोग सरकार में आए, 2 महीने भी बीतने नहीं दिए कि पोखरण में हमने अणु विस्फोट करके दुनिया को चकित कर दिया। सारी दुनिया में भारतीय, भारतवासी, भारतवंशी, उनको ऐसा गर्व का एहसास हुआ। हर एक को लगा, हजारों संदेश उस समय आए जिन्होंने कहा कि हमको लगा कि हम विदेश में बैठे हुए हमारा कद 6 इंच बढ़ गया। मैं आपको कह सकता हूं कि इस नागपुर के अधिवेशन में आए हुए प्रतिनिधियों को भी यहाँ से जाते हुए इस बात का अनुभव होना चाहिए कि नागपुर के अधिवेशन में जो कुछ हमने अनुभव किया उससे हमारा भी 6 इंच कद बढ़ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बात कह करके मैं अपनी बात समाप्त करूँ। शांति रखिए, शांति रखिए, शांति रखिए। अभी मैंने पूरा नहीं किया। आखिर तो कल सार्वजनिक सभा में अध्यक्ष जी ने एक बात का उल्लेख किया, और वह भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे भारतीय जनसंघ हो, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का यह राष्ट्रवादी आंदोलन हो, उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिच्छेद रहा है। कितने ऐसे राजनीतिक दल होंगे, नहीं कितने हैं?